अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अब हम अपनी एआई इंटर्नशिप सीरीज़ के सेकंड 16 वीक प्लान में से हमने फर्स्ट वीक इंटर्नशिप टास्क परफॉर्म कर लिया था। अब हम सेकंड टास्क की तरफ चलते हैं। लास्ट टाइम जो हमने परफॉर्म किया था वो हमारा IMDb डेटा सेट पर था, और ये जो मेरी सीरीज़ है आज इसमें हम इमेज क्लासिफिकेशन परफॉर्म करेंगे। मतलब जो हम इमेजेस लेंगे वो इमेज का डेटा सेट होगा, ठीक है। इसमें CSV फॉर्मेट में डेटा नहीं होगा, इमेजेस की फॉर्मेट में डेटा होगा। आज की जो हमारी सेकंड असाइनमेंट या सेकंड टास्क है वो इमेज क्लासिफिकेशन विद CNN मॉडल है। CNN एल्गोरिथम का यूज करते हुए हमने अपनी इमेजेस की कैसे क्लासिफिकेशन करनी है। तो यहाँ पे मैंने एनाकोंडा नेविगेटर ओपन कर लिया है, ठीक है। मैं इससे थोड़ा सा नीचे आती हूँ। ये मेरे पास जुपिटर नोटबुक है। आज मैंने सोचा कि आज की वीडियो में मैं आपके साथ इसको पहले से लॉन्च नहीं करूँगी, आपके सामने लॉन्च करके दिखाऊंगी, ठीक है। और वेट के ये लॉन्च हो जाए। हम इस ब्राउज़र में चाह रहे हैं कि ये हमारा क्या है, लॉन्च हो जाए। हम्म, जब तक हम मैंने बताया डेटा सेट डाउनलोड कर लेते हैं। ओहो, हमें इस ब्राउज़र में से लॉन्च नहीं करना, हमें तो दूसरे ब्राउज़र में लॉन्च करना है। यस, इस ब्राउज़र में। ठीक है भाई, ठीक है। यहाँ पर ये मेरा लॉन्च हो रहा है। एनाकोंडा नेविगेटर में जाकर पाइथन जुपिटर नोटबुक आप लॉन्च करेंगे। यहाँ पे आपकी जुपिटर नोटबुक करनी है। ध्यान रहे जुपिटर नोटबुक का हम यूज़ करें। जुपिटर लैब भी यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, हम उसमें काम नहीं कर रहे। हम जिसमें काम कर रहे हैं वो है जुपिटर नोटबुक। तो इसको मैंने रिमूव कर दिया है, तो भी हम रिमूव कर देते हैं। एंड पहले हम अपने डेटा सेट को डाउनलोड कर लेते हैं। मैंने कहा आज का हम जो डेटा सेट ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं CIFAR 10 का। ये कैनेडियन रिसर्च का डेटा सेट है। इसमें आपको CIFAR 10 CIFAR 100 डेटा सेट भी मिल जाएंगे। आज की वीडियो में मैं आपको ये लाइव डाउनलोड करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये आ गया मेरे पास। इसमें हमारे पास एक जो कैटेगरी है उसमें तकरीबन आई थिंक 60,000 इमेजेस हैं, ठीक है। 10 क्लासेस हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है 6,000 इमेजेस पर क्लास। ये एयरप्लेन जो है ये एक क्लास है, ऑटोमोबाइल एक क्लास है, बर्ड एक क्लास है, कैट एक क्लास है, डियर एक क्लास है, डॉग एक क्लास है, फ्रॉग एक क्लास है, हॉर्स एक क्लास है। मतलब हर एक क्लास के अंदर 6,000 इमेजेस पड़ी हुई हैं, 6,000 इमेजेस पर क्लास, ठीक है। 50,000 यहाँ पे लिखा भी हुआ है ट्रेनिंग इमेजेस हैं, और 10,000 वो दे रहे हैं किसके लिए, टेस्टिंग इमेजेस के लिए। अब यहाँ से हम CIFAR 10 यूज़ कर रहे हैं। ये पाइथन वर्जन ही मैं इसमें डाउनलोड कर लेती हूँ। थोड़ा सा वेट करें। अब यहाँ पे मेरी ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। ओह माय गॉड, ये तो काफ़ी टाइम लेगा। तो मुझे फिर इस वीडियो को पॉज करना पड़ेगा। हम्म, कन्वर्जन ये कितने MB का है, ये 163। ये वही है, डाउनलोड कर सकते हैं ना आप इसको यहाँ से भी। ये CIFAR 100 का था, मतलब इसमें 100 क्लासेस आ रही हैं। हमने जो डाउनलोड किया है ना वो किस में किया है, CIFAR 10 में किया है। यस, ये हमारा डेटा सेट। चलें, जब तक ये डाउनलोड होता है मैं कुछ बातें आपको इस डेटा सेट के बारे में बता देती हूँ। ये डेटा सेट लेने की एक वजह तो ये है कि इसमें डिफरेंट क्लासेस की इमेजेस होंगी, पहली बात। दूसरी ये, अब अगर आपके पीसी में इतनी स्पेस नहीं है कि आप इतनी ज़्यादा इमेजेस को, जैसे अब इसमें 60,000 पर क्लास में इमेज है, तो ये मेरा ख्याल है 100,000 बन जाए। तो इतनी स्पेस अगर नहीं है आपके पीसी में, तो ये जो हमारे पास इमेजेस डाउनलोड करे हैं ये मैंने पाइथन में लिए हैं, पाइथन वर्जन में। मतलब ये मेरे पास बाइनरी वर्जन में पड़ी होंगी जो इमेजेस हैं। मैं जस्ट इन्हें पहले कन्वर्ट करूंगी। जो बाइनरी डाटा यहाँ पे मेरा पड़ा हुआ है उसको, बाइनरी डाटा को किस में, इमेजेस को कन्वर्ट करूंगी
बाइनरी डाटा से इमेजेस में, देन मैं उसे अपने जो मॉडल की ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ लैब सॉरी जुपिटर नोटबुक, उसमें मैं उसे लोड करवा लूँगी। फिलहाल मैं इसको पॉज करती हूँ, जब ये डाटा सेट मेरा डाउनलोड हो जाए फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक पे। ओके गाइस, आई कैन शो यू कि हमने हमारा डाटा सेट यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। मैं इसे डाउनलोड फोल्डर में भी जाकर चेक कर लेती हूँ। एंड दिस इज आवर C/10 पाइथन। ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड था, लेकिन इसमें हाफ फाइल्स थी हाफ नहीं थी। आप ये देख सकते हैं, ये हमारा जो 10:16 AM पे डाउनलोड हुआ है। मैं इसको एक्सट्रैक्ट करती हूँ, एक्सट्रैक्ट ऑल, एंड मैं इसी प्लेस पे इसे एक्सट्रैक्ट करूँगी। ठीक है, एंड ओके गाइस, ये मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया। C/10 पाइथन के नेम से ये हमारे पास फोल्डर क्रिएट हो गया है। अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र में। ये डाउनलोड्स में, पहले मैं डाउनलोड्स में जाऊंगी क्योंकि मेरा जो डेटा पड़ा C/10 पाइथन, ये देखें ये 40 सेकेंड्स बिफोर का है। इसको मैंने ओपन कर लेना है। ये मैंने नोटबुक यहाँ ओपन कर ली, जैसे मैंने बताया था आपको। दोबारा भी बता देती हूँ, इसको पहले मैं ट्रैश में मूव कर देती हूँ। ठीक है, मूव टू ट्रैश, तो डिलीट फेल्ड। ओके, अब यहाँ से मैं न्यू से जाके पाइथन की अपनी लाइब्रेरी फाइल मैंने सॉरी नोटबुक मैंने ओपन कर लिया है। थोड़ा सा टाइम लेगी लोडिंग में। मैं दोबारा बता देती हूँ, आज का जो हमारा काम है वो इमेज क्लासिफिकेशन का है। CNN मॉडल हम यूज़ करते हैं कॉन्वोल्यूटेड न्यूरल नेटवर्क इमेजेस की क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, और हम इसमें एक कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं इमेज की क्लासिफिकेशन के लिए। C/10 हमने डेटा सेट लिया है जिसमें नॉर्मल इमेज, और हम पहले इन इमेजेस को नॉर्मल करेंगे, फिर हम CNN आर्किटेक्चर वो डिज़ाइन करेंगे, फिर हम ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है, ट्रेनिंग करेंगे। ट्रेनिंग करने के बाद ट्रेनिंग इसमें इंक्लूड होगी, फिर उसके बाद हम एक्यूरेसी और प्रिडिक्शन चेक करेंगे, देन हमारी टेस्टिंग होगी। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया था, अगेन बता देती हूँ। हम जो यहाँ पाइथन में काम करते हैं जुपिटर नोटबुक में, वो सेक्शन वाइज होता है। ये इसको आप सेल भी कह सकते हैं इस कंप्लीट को, और इसे आप सेक्शन भी कह सकते हैं। तो ये कंप्लीट एक हमारे पास सेल है। एंटर प्रेस करने से आप नेक्स्ट लाइन में चले जाते हैं, एंड शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करने से आप क्या होता है कि अपने सेल को रन कर पाते हैं। सबसे पहले हमने लाइब्रेरी फाइल्स को इंपोर्ट कर लेना है। लाइब्रेरी फाइल्स हमारे पास क्या होती हैं? लाइब्रेरी फाइल्स हमारे पास रेडीमेड कोड का एक कीवर्ड हम कह सकते हैं होता है, जिसे इंपोर्ट करने से, यानी जिसके लिए हमें अलग से कोड नहीं लिखना पड़ता, जस्ट हम उसे उस कीवर्ड को अपनी लाइब्रेरी फाइल को इंपोर्ट करते हैं नोटबुक में, और उसका कोड, उसकी एवरीथिंग यूज़ हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने इंपोर्ट करना है वो मैंने टेंसर फ्लो करना है। टेंसर फ्लो STF, मैं कोड लिख लेती हूँ पहले। फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट कीरास डॉट मॉडल्स एंड इंपोर्ट करते हैं। मैं ये बताती भी हूँ कौन सी लाइब्रेरी फाइल हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, उसका क्या वर्क है, जैसे मैं आपको बताती चलूँ। टेंसर फ्लो हमारे पास डीप लर्निंग के लिए यूज़ होती है। CNN मॉडल के अंदर हमारी दो मेन फाइल्स हैं, एक टेंसर फ्लो है, एक सीक्वेंशियल है। टेंसर फ्लो हम यूज़ कर रहे हैं डीप लर्निंग के लिए, और जो सीक्वेंशियल लाइब्रेरी फाइल हम यूज़ कर रहे हैं वो सीक्वेंस वाइज डाटा को स्टडी करेगी, लर्न करेगी, और मॉडल हमारा ट्रेन होगा। लेट मी जस्ट राइट द कोड। ओके, अब इसको मैंने रन कर दिया है। ये थोड़ा सा टाइम ले रही है लोड होने में, क्योंकि लाइब्रेरी फाइल्स हैं, उनको इंपोर्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ जो हमने लाइब्रेरी फाइल यूज़ की हैं, कौन सी किस पर्पस के लिए यूज़ की है। टेंसर फ्लो मैं दोबारा बताती चलूँ, डीप लर्निंग की लाइब्रेरी फाइल है टेंसर फ्लो हमारे पास।
CNN में दो चीज़ें हैं, एक टेंसर फ्लो है, एक सीक्वेंशियल है। तो टेंसर फ्लो हमारी किस लिए यूज़ हो रही है? डीप लर्निंग के लिए। सीक्वेंशियल क्या करेगी, ये किस लेयर में हमारे पास जो स्टैक होता है ना, उसका जो ऑर्डर होता है वो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो स्ट्रक्चर होता है। मतलब जो लास्ट में चीज़ आई है उसको आपने पहले सर्व करना है, ठीक है। अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें, जैसे हमारे पास एक रैक है जिसके अंदर हमारे पास प्लेट पड़ी है, ठीक है। आपके पास वो जो प्लेट है, जो भी आपकी क्रॉकरी है, आपके पास वो पड़ी है, आपने 10 प्लेटें रख दी हैं, पहले फर्स्ट रखी, फिर सेकंड, फिर थर्ड। टॉप पे आपके पास ना 10th आती है। अब आपको कहा जा रहा है कि उसमें से एक प्लेट निकाल दें। अब आपने जो वो प्लेट निकालनी है ना, स्टैक, ये आपके पास एक स्टैक बन गया, वो जो रैक है आपके पास एक स्टैक बन गया। जब आपने उसे निकालना है ना एक प्लेट को, तो आप फर्स्ट वन उठाएंगे ना, फर्स्ट वन यानी टॉप वन, लास्ट वाली तो नहीं उठाएंगे। देखें, आपने रखी लास्ट वाली पहले थी, उठा आप ऊपर वाली रहे हैं, ठीक है। ये होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो टॉप वाली थी प्लेट वो एंड में आई, लास्ट में आई, यानी लास्ट वाली को आपने फर्स्ट पे उठाया, तो ये लीफो होता है। तो जो सीक्वेंशियल हम लाइब्रेरी फाइल जो मैंने यहाँ पर इंपोर्ट की है, उसका यही काम है कि वो स्टैक के ऑर्डर में जो लेयर्स है उनको रख दे, ठीक है। उसके बाद मैंने कॉन 2D यूज़ किया है। ये जो हमारी लेयर्स होती हैं कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स, उनके फीचर्स को डिटेक्ट करता है, ठीक है। और जो हमारे पास मैक्स पूलिंग 2D है, वो क्या करता है, वो फीचर को जो ये हमारे पास विजुअलाइजेशन के लिए है, फीचर्स जो होते हैं ना उनके साइज को मैप करता है, यानी कि उनके साइज को बनाता है, बताता है। फिर हमने फ्लैटन यूज़ की है, जो हमारा 2D फीचर होगा ये उसको 1D फीचर वेक्टर में कन्वर्ट कर देगी। फ्लैटन हमारे पास जो लाइब्रेरी फाइल है क्या करेगी, 2D फीचर को 1D वेक्टर में कन्वर्ट कर देगी। फिर हमने लाइब्रेरी फाइल यूज़ की है डेंस। डेंस जो हमारी लेयर्स होंगी उनको फुली कनेक्टेड कर देगी, एक लेयर को दूसरी के साथ, दूसरी को तीसरी के साथ, जैसे हम स्टैक की बात कर रहे थे। फिर हमने लाइब्रेरी फाइल यूज़ की है मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एस PLT। लाइब्रेरी फाइल हमारी ये है, ठीक है। ये हमारे पास विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ होती है, ग्राफ बनाने हैं आपने, कुछ भी प्लॉट करना है, विजुअली दिखाना है, तो उसके लिए हम मैट प्लॉट को यूज़ करते हैं। यानी हमने जो भी काम किया है हम उसे इमेजेस के फॉर्म में शो कराना चाह रहे हैं, अपने रिजल्ट को ग्राफ की फॉर्म में शो कराना चाह रहे हैं, इसकी मदद से आप उन्हें प्लॉट कर सकते हैं। नम पाई हमारे पास न्यूमेरिकल मैनिपुलेशन जितनी भी होती है ना उसके लिए यूज़ होती है। यानी जैसे अब हम इसमें हमारा जो डेटा है ना वो अरे की फॉर्म में पड़ा हुआ है, जो हमारा इसमें हमने डेटा सेट लिया है सीफर 10, उसमें हमारे पास क्लासेस है ना, 10 क्लासेस का हमने डेटा सेट लिया। हर क्लासेस में डिफरेंट यानी कि डिफरेंट इमेजेस पड़ी हैं। हर क्लास एक क्लास से डिफरेंट है। जैसे अगर मैं कैट की क्लास लूँ तो वो डॉग से डिफरेंट होगी, ठीक है। अब कैट में मेरे पास डिफरेंट टाइप्स की कैट का डाटा आ जाता है, उनकी इमेजेस आ जाती हैं, तो वो सारी एक एरे की फॉर्म में पड़ी हुई हैं। तो मैंने उसके लिए नम पाई लाइब्रेरी फाइल को यूज़ किया है ताकि जो एरे के ऑपरेशन है ना वो मैं इस पर परफॉर्म कर सकूं। अब ये मैंने इंपोर्ट कर ली, ये मेरी इंपोर्ट हो चुकी हैं। इसके बाद मैंने अपने डेटा सेट को लोड करना है। डेटा सेट को लोड करने के लिए एक तो मेरे पास मैं ट्रेनिंग करूँगी एक्स की एंड एक करूँगी वाई की। पहले मैंने एक्स ट्रेनिंग कर ली, देन मैंने वाई ट्रेनिंग लिख दिया, एंड सेम एज अब मैं एक्स की टेस्टिंग देखें, पहले मैंने ट्रेनिंग करनी है दोनों की, फिर मैंने दोनों की टेस्टिंग करनी है। मैं कहती हूँ एक्स टेस्ट एंड वाई टेस्ट, गॉट इट। एस टेस्ट एंड इज इक्वल टू ef dot keras dot data set. Let me write the code. ओके, आई हैव राइट दैट कोड। तो मैंने पहले कहा कि मैंने एक्स की ट्रेनिंग करनी है फिर वाई की ट्रेनिंग करनी है, मतलब एक्स वाई की ट्रेनिंग पहले होगी, फिर मैं कहती हूँ एक्स की टेस्टिंग होगी, फिर वाई की। देखिए हमें पहले अपने मॉडल को ट्रेन करना है, जब हम ट्रेन कर लेंगे फिर ही हम टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं ना। ऐसे तो नहीं हो सकता कि पहले मैं उसका टेस्ट ले लूँ फिर मैं उसे ट्रेन करूँ, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। जो हमारा मॉडल होता है उसके पास एबिलिटी होती है कि वो, उसके पास भी ब्रेन होता है, ब्रेन वो जहाँ पर हमारी मेमोरी स्टोर होती है।
तो जो मेमोरी स्टोर करनी है उसके लिए हमने क्या करना है, पहले उसे अच्छे से ट्रेन करना है। जब ट्रेन हो जाएगा वो मेमोरी में उसको अकॉर्डिंग टू डिसीजन के लिए रख लेगा, फिर हम उसकी टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर उसको डाटा सेट दे दिया है, ठीक है, और मैं अब उससे कह रही हूँ इसकी क्या करे, ट्रेनिंग करे और टेस्टिंग करे बाय प्रेसिंग शिफ्ट प्लस एंटर, लेट मी वेट। अच्छा, अब यहाँ पर ये इसकी जो है ना ट्रेनिंग कर रहा है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं इसको वीडियो को पॉज करती हूँ। ओके गाइस, वो फैशन मिस्ट का हम डाटा सेट तो हमने डाउनलोड नहीं किया, जिसकी वजह से हमारा एरर आ सकता है। तो और उसमें लोडिंग में बहुत टाइम लग रहा था, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जिसकी वजह से मैंने कुछ लाइब्रेरी फ़ाइल मज़ीद इसमें इंपोर्ट कर ली है। जैसे कि ओएस मैंने इंपोर्ट की है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पिकल मैंने यूज़ की है कि वो इमेजेस को पिक करेगा सिलेक्शन के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। और अब मैं इसको इंपोर्ट कर लेती हूँ जल्दी से, एंड देन हम चलते हैं डाटा सेट की लोडिंग की तरफ। वेट गाइस, ओके, here I have to check for pip install TensorFlow एंड कोई एरर ना आए, पहले हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। जब तक ये प्रोसेसिंग में हम डेटा सेट का पाथ देते हैं, और ये यहाँ पर इसे इंस्टॉल कर रहा है, ये ठीक है। मैं कंट्रोल एस से इसको सेव करती हूँ। ये देखिए, ये चेक पॉइंट नाउ हो गया, मतलब ये सेव हो गया। और अब इसमें मैं डेटा सेट का पाथ दे देती हूँ और फाइल को चेक कर लेती हूँ। डायरेक्शन इज इक्वल टू सीफर, ये आप देखें हमारे डेटा सेट का क्या नेम है, यहाँ पे सीफर 10 बैचेस पी वाई, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगी सीफर 10 क्या था, बैचेस पी वाई था। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वरना एरर आ सकता है हमारा। ओएस का मैं यूज़ कर रही हूँ और उससे मैं लिस्ट डायरेक्टरी दे रही हूँ, और साथ ही मैं उसको कहती हूँ डाटा डायरेक्टरी, और ये मैंने ब्रैकेट्स को क्लोज कर दिया। ये देखें, अब यहाँ पे मैंने चेक कर लिया है कि जो मेरा डाटा सेट पड़ा है, वो एक तो ये मैं देख रही हूँ कि जो मेरा डाटा सेट मैंने नेम दिया वो दुरुस्त है या नहीं। सेकंड में चेक कर रही हूँ उसमें कितनी लिस्ट है, तो उसने मुझे ये इस तरह 10 बैचेस हमारे पास पड़े हुए हैं, तो उसने मैंने हेड जब प्रिंट करा तो उसने मुझे फर्स्ट 5 दे दिए। अब मैं उन बैचेस को पहले मैंने चेक किया है कि उसके अंदर डाटा क्या है, अब मैं उनको क्या करती हूँ, लोड करा लेती हूँ अपने सीफर के बैचेस को। डेप्थ कीवर्ड यूज़ करूँगी, मुझे एक फंक्शन बनाना है लोड बैच के नेम से, ठीक है। डेप्थ कीवर्ड का मैंने आपको पहले भी बताया था, और इसमें मैं अपनी फाइल का पाथ दे दूँगी, एंड इसके बाद फिर ओपन कर दे मेरे फाइल पाथ को। guys, let me write the code, and rb as file, and with batch is equal to pickle का मैंने आपको बताया था, हमने स्टडी लर्निंग के लिए हमने फाइल्स को जिन फाइल को पिक करना है उसके लिए हमने पिकल लाइब्रेरी फाइल को क्या क्या था, लोड कराया था। लेट मी जस्ट राइट द कोड, वेट। ओके, तो ये मेरा यहाँ पर ये बैच को रिटर्न कर देगा फाइल पाथ के साथ, एंड द थर्ड वन विल बी, ये टाइम लेगा थोड़ा सा आई थिंक सो लोडिंग में। अब ट्रेनिंग के लिए मैं लोड करती हूँ, वेट। पहले हम लिख लेते हैं एक्स ट्रेन,
लेट मी अगेन राइट द कोड। ओके, अब अगेन मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, पहले हमारी एक्स की एंड वाई की ट्रेनिंग होगी, फिर यहाँ पे मैंने लूप लगा दिया है। ठीक है, ये लूप 6 टाइम्स तक चलेगा। फिर मैंने उससे बैच का पाथ दे दिया है और उनको ज्वाइन कर दिया है, डाटा की डायरेक्टरी को और जो बैच है उसको। फिर हम यहाँ पे बैच लोड कर रहे हैं, उसके बाद हम एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, एक्स को मैंने अपेंड किया एंड वाई को मैंने एक्सटेंड किया है, क्योंकि एक्स में मेरे पास जो लेबलिंग होगी वो डेटा की होगी और जो वाई में होगी उसमें भी जो डाटा था वो लेबल हो चुका होगा। जब डाटा लेबल हो चुका होगा मतलब कॉलम के नेम्स जब वो लेबल हो चुके होंगे तो हम उसे एक्सटेंड कर देंगे। एक्स की ट्रेनिंग हो जाएगी वेक्टराइजेशन वाइज एंड वाई की ट्रेनिंग हो जाएगी एरे वाइज। फिर हम ट्रेनिंग में आ रहे हैं, एक्स की ट्रेनिंग में आ रहे हैं और हम वाई की ट्रेनिंग में आ रहे हैं। तो हम इनकी ट्रेनिंग की जो शेप यानी कितनी परसेंट हमारी ट्रेनिंग, कितनी परसेंट हम डाटा को ट्रेन कर रहे हैं वो आ जाएगा, और कितनी परसेंट हम वाई के डाटा को ट्रेन कर रहे हैं उसका साइज आ जाएगा। ये ठीक है। अब जो मेरी ट्रेनिंग की शेप है वो कितनी है, 50,000 में जा रही है, एक्स की एंड वाई की जा रही है 3072। सेम एज फॉर ट्रेनिंग लेबल वो मेरा 5000 ही जाके बन रहा है। ये काम अब हमने कर लिया लोडिंग का। अब हमने जो हमारा लोड टेस्ट डाटा है उसको लोड करना है, उसके लिए वी हैव टू राइट कोड टेस्ट बैच। जो हमने फंक्शन बनाया था वो क्या था, लोड। अब हम इस बैच को लोड करते हैं, ओ एस डॉट path dot join and data directory test batch and x test is equal to test batch b data and here I am gonna running it। तो यहाँ पर मैंने जो लेबलिंग की है एक्स टेस्टिंग की और एरे वाइज मैंने उससे कहा है कि इनको लेबलिंग कर दे। फिर मैंने एक्स की शेप और वाई की शेप को क्या है प्रिंट करा दिया है। ठीक है, एंड हियर अब हम उनको अगेन रीशेपिंग कर रहे हैं, रीशेप करेंगे और जो हमारी इमेजेस हैं उनको नॉर्मलाइज करेंगे। अगेन एक्स ट्रेन is equal to x train dot ओके दिस इज एंड अब हम इसको रन कराते हैं। ठीक है, अभी हमारी टेस्टिंग की शेप बता रहा है वाई वाइज। ये हमारा था 50,000 का और ये हमें वाई वाइज 10,000 कह रहा है, पर ये 3072 दे रहा है। और जो मतलब यहाँ पे हमारी 50,000 ही चल रही थी, यहाँ पे हमारी 10,000 ही चल रही है। इसके बाद हम सेक्शन 6 की तरफ आ जाते। ये हमने कितने सेक्शंस, ये मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर दिया था 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके बाद हमने रीशेपिंग और नॉर्मलाइजेशन करनी है। एक्स ट्रेन, लेट मी जस्ट राइट द कोड। ओके, तो यहाँ पे हम रीशेपिंग कर रहे हैं और अपनी इमेजेस को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने एक्स ट्रेनिंग ले लिया और मैंने उसमें कह दिया रीशेप कर दे हर इमेज को, और इसमें 32 के बैच से ये चलेगा, ये ट्रांसपोज कर देगा। ट्रांसपोज मतलब रो इनटू कॉलम, जैसे कि आपने पढ़ा है, एंड कॉलम इनटू रो। तो ये इमेजेस को इन्वर्स कर देगा क्योंकि हमारे पास जो डाटा पड़ा है वो बैचेस की फॉर्म में है। जो सीफर 10 है उसमें 10 पर क्लासेस हैं उस लिहाज से, एंड फिर अगेन ये 255 के लिहाज से इसको ट्रेन करेगा। और ये एक्स ट्रेनिंग जो कैटेगरी है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। बैचेस हमारे पास 10 है तो इसने यहाँ पे 10 लिख दिया, टेस्टिंग में भी इसने 10 लिख दिया। अब जो फाइनल शेप आएगी, एक तो ट्रेनिंग की आ जाएगी एक्स की एंड एक आ जाएगी वाई की। शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं, ये प्रोसेसिंग में है। अब इसने मुझे यहाँ पर फाइनल शेप दे दिया इसकी। ठीक है, एंड इसके बाद हम
अपने ग्राफ को प्लॉट करते हैं फॉर द सेक ऑफ प्लॉटिंग आवर ग्राफ। मैंने कह दिया क्लास नेम्स इज इक्वल टू, हाँ, तो अब हमारे पास C/10 में जितनी कैटेगरीज हैं, एयरप्लेन है, अपने डाटा सेट को ओपन करके देखें, वहाँ आपको पता चल जाएगा। ऑटोमोबाइल है, लेट मी शो यू हेयर। अब ये देखें, ये कैटेगरी पहले हमारे पास आ रही है एयरप्लेन की, ऑटोमोबाइल की, बर्ड की, ये सारी कैट्स की, डियर की, डॉग की, फ्रॉग, हॉर्स, शीप, ट्रक। ठीक है, इस तरह हमारे पास ये कैटेगरीज आ रही हैं। लेट मी जस्ट राइट द कोड। ये मैं इसको यहाँ पर प्लॉट करती हूँ। जब तक ये प्रोसेसिंग में है, मैं अब ये कोड समझाती हूँ। इसमें हमारा जो मैंने फिग का साइज दिया है, ओ माय गॉड, ये इस तरह आ रहा है। 2 मिनट, अगेन मैं इसको रन कराती हूँ शिफ्ट प्लस एंटर से, एंड अगेन ये प्रोसेसिंग में जैसे ही होता है फिर हम इसको भी रन कराएंगे। एंड लेट मी जस्ट चेक द एरर। ठीक है, लास्ट नेम, ओ माय गॉड, जस्ट वेट गाइस। ओके गाइस, ये हमारा कमेंट हो गया था क्लास नेम, जिसकी वजह से एरर आ रहा था। ठीक है, अब ये हमारे पास 10 कैटेगरीज यहाँ पे 9 शो हो रही हैं, क्योंकि हमने जो साइज़ लिया वो 8x8 लिया और रेंज हमारी 9 तक गई है। मतलब 9 तक गई है, तो हमने 9 कैटेगरीज को यहाँ पर शो करवा दिया है। अब आगे हम अपने CNN मॉडल को बिल्ड करते हैं। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगी ये क्लियर होने में, अगर नहीं भी हो रही तो वी हैव टू राइट आवर कोड। एंड मैं यहाँ लिख देती हूँ मॉडल। आई थिंक इट्स नॉट विजिबल टू यू, वेट। यहाँ पर ये हमारा मॉडल बिल्ट हो रहा है। ये इसने ना हमें जस्ट वार्निंग दी है कि जो आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, वो जो हम मतलब उसे शेप दे रहे हैं वो मॉडल वाइज इंस्टेंट शो हो रही है। ये हमारा सीक्वेंशियल मॉडल है, जो हमने लाइब्रेरी फाइल मैंने बताया था CNN में हम 2 लाइब्रेरी फाइल का यूज़ करेंगे। एक डीप लर्निंग के लिए टेंसर फ्लो, दूसरी आएगी हमारे पास सीक्वेंशियल लेयर के लिए। और ये मैंने कॉन 2D प्लॉटिंग के लिए था। यहाँ पे हमारे पास एक टेबल फॉर्म में सीक्वेंस वाइज एक आउटपुट शो हो गई है, उसके ये बैचेस की इंफॉर्मेशन है। एंड ये बिल्ड कर लेने के बाद हमने मॉडल को ट्रेन करना है। हिस्ट्री, लेट मी राइट द कोड। ओके, यहाँ पे हमारे पास ट्रेनिंग हो रही है। कोड मैंने 1 टाइम ही लिख लिया है ताकि वीडियो मज़ीद लंबी ना हो जाए। तो यहाँ पे हमारा मॉडल जो है ना वो ट्रेन हो रहा है। मैंने मॉडल डॉट फिट में पहले एक्स की ट्रेनिंग की है, वाई की, एक्स की ट्रेनिंग करके मैंने वाई ट्रेन और ये अंडरस्कोर कैट लिख दिया, यानी कि जो वाई की ट्रेनिंग है उसको शो करा दे उसकी कैटेगरी को। 10 ईपॉच में ये जा रहा है। 64 का ही हम बैच साइज यूज़ करते हैं। ठीक है, बैच साइज जब भी देते हैं 64 का देते हैं। और जो वैलिडेशन है 0.2, यानी कि वैलिडेशन स्प्लिट हो, मतलब 80% हमारी ये ट्रेनिंग में जाए। लेट मी जस्ट राइट दिस, रन दिस कोड। एंड ये अभी प्रोसेसिंग में है। अब ये थोड़ा टाइम लेगा प्रोसेसिंग में। ये अब 10 ईपॉचेस चलेंगे। आई थिंक आई हैव टू पॉज दिस वीडियो, बट थोड़ा सा आप देख लेते इसको तो आपको अंदाज़ा हो जाता। अब आपको ये जो ईपॉच नज़र आ रहा है ये 1/10 है, मतलब इस तरह के ये 10 बैचेस चलेंगे। अभी ये फर्स्ट वन है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे पॉज करती हूँ थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, ये 10 कंप्लीट होते हैं तो मैं ऑन करूँगी। ओके, तो ये हमारा यहाँ पर ये 10%, ये 10/10 हो गया है। अब हम इस सेल को रन कर लेते हैं, ये भी प्रोसेसिंग में है। ठीक है, अब ये एक्यूरेसी के लिए हम देख रहे हैं, यहाँ पर ये मॉडल को इवेल्युएट कर लेगा। मॉडल इवेल्युएट हो गया नाउ। अब हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं। अब ये इसने कैट को प्रिडिक्ट किया है कि ये कैट है, तो ये इसने कह दिया ट्रू है। इसने शिप को देखा, इसने कहा शिप है तो ट्रू हो गया। ऑटोमोबाइल देखी, गाड़ी देखी, फिर उसके बाद उसने कहा ये ट्रू है। एयरप्लेन देखा तो उसने ट्रू कह दिया। फ्रॉग देखा तो उसने कह दिया ट्रू। मतलब अब हमारा ये जो मॉडल है
क्या है ये प्रिडिक्ट हो चुका है। अब आज की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने इमेजेस के डेटा सेट को यूज़ करके अपने मॉडल को क्या है ट्रेन करना था। CNN मॉडल का एल्गोरिदम का हमने यूज़ किया, CNN के आर्किटेक्चर को हमने फॉलो किया अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए। सबसे पहले हमने हमारे पास जो डेटा सेट था वो हमारे पास CFR10 का था। CFR10 पाइथन जो बाइनरी फाइल हमारे पास पड़ी हुई थी हमने उससे डाउनलोड किया। फिर हमने लाइब्रेरी फाइल्स को इंपोर्ट किया। टेंसर फ्लो को हमने चेक किया पहले कि ये हमारे इसमें नोटबुक में इंपोर्ट तो हो रही है लेकिन ये ऑलरेडी इंस्टॉल है या नहीं। तो ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल थी क्योंकि टेंसर फ्लो और सीक्वेंशियल दो लाइब्रेरी फाइल्स हैं जो हम CNN मॉडल के लिए यूज़ करते हैं उसको ट्रेन करने के लिए। फिर मैंने चेक की डाटा की डायरेक्टरी कौन सी है, फिर उसने मुझे बता दिया कि मेरे पास कितने बैचेस हैं। फर्स्ट 5 उसने मुझे बताए। यहाँ पे मैंने डेटा सेट को लोड कर लिया। फाइल पाथ देकर उसने बैच मुझे रिटर्न किए। मैंने XY की ट्रेनिंग की, पहले चेक किया कितनी शेप है, लेबलिंग कर ली। सेम एज मैंने Y की भी कर ली, ट्रेनिंग थी यहाँ टेस्टिंग कर ली XY की। फिर मैंने अगेन उनको रीशेप किया। रीशेप करने के बाद मैंने उसे अपने मॉडल को क्लासेस के नेम बताए कि मेरे पास कौन कौन सी क्लासेस हैं। क्लासेस के नेम बताने के बाद मैंने उन्हें जो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी फाइल थी वो यहाँ पर यूज़ हो रही है विजुअलाइजेशन के लिए, यानी कि ये सब कुछ शो करवाने के लिए, प्लॉटिंग के लिए। फिर मैं अपना मॉडल यहाँ पे CNN अप्लाई कर रही हूँ जिसमें मैं टेंसर फ्लो और टेंसर फ्लो डॉट क्रास डॉट मॉडल और सीक्वेंशियल का यूज़ कर रही हूँ। इसने यहाँ पर मुझे सीक्वेंस वाइज डाटा दे दिया। इसके बाद मैंने अपने मॉडल को इवेल्युएट करना है। यहाँ पे मेरे मॉडल की यहाँ पे मेरे मॉडल की ट्रेनिंग चल रही है। 10 ईपॉचेस में ये चली है। इसके बाद मैंने अपने मॉडल को इवेल्युएट किया है। इवेल्युएट क्या क्या करना होता है, इवेल्युएशन में ये होता है कि आपके मॉडल की एक्यूरेसी कितनी है, 0.6199 एंड अप टू सोन। ये मेरे मॉडल की एक्यूरेसी है। मैंने आपको पहले भी बताया था 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता आपका मॉडल ट्रेन। 0.6920 इसकी एक्यूरेसी है, लॉस इसमें 0.8932 का हुआ है। फिर मैं यहाँ पर अपने मॉडल को टेस्ट कर रही हूँ, प्रिडिक्शन लगा रही हूँ, प्रिडिक्शन कर रही हूँ। ठीक है, प्रिडिक्शन करने के बाद उसने मुझे रिजल्ट दे दिया। यस ये कैट है, ये ट्रू है। ये प्रिडिक्शन शिप है, ये भी ट्रू है। ऑटोमोबाइल है, ये भी ट्रू है। एयरप्लेन है, फ्रॉग है, ये सब कुछ ट्रू है। ठीक है, तो आज की हमारी जो क्लास थी वो यहाँ पर एंड होती है। और सब अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।